नमस्कार। आज का टॉपिक है ड्रेस फॉर सक्सेस, सफलता के लिए पोशाक। आज का वीडियो देखने के बाद छात्र यह समझ सकेंगे कि यदि वे किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार की पोशाक पहननी चाहिए। हमारी ड्रेस या हमारी पोशाक ही हमारा परिचय होती है। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हम उसे उसकी ड्रेस के आधार पर जज करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और जिस तरह के हमने वस्त्र पहने होते हैं उससे सामने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ मैसेज कन्वे हो जाता है हमारी पर्सनालिटी के बारे में, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वो सारी बातें जो हमारी ड्रेस से कन्वे हो जाती हैं। क्या होता है जब हम अच्छी तरह से ड्रेस्ड अप होते हैं, वेल ड्रेस्ड अप होते हैं, बूस्ट कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। स्टैंड आउट, हम बाकी लोगों से अलग दिखाई देते हैं। हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगते हैं। प्रोफेशनली वेल ड्रेस्ड, अगर हम प्रोफेशनली वेल ड्रेस्ड हैं तो इससे हमारे इंटरव्यूअर को ये मैसेज मिलता है कि हम इस जॉब के लिए अलर्ट हैं, सीरियस हैं, सचेत हैं और छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। और यदि हम कैजुअली ड्रेस्ड होकर के जाते हैं, साधारण तरह से चले जाते हैं, तो ये मैसेज जाता है कि हमने माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है और हम जॉब के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना बेस्ट वर्जन, अपने आप को बेहतरीन तरह से इंटरव्यू में पेश करें। हाउ टू ड्रेस अप वेल, तो हम किस तरह से अच्छी तरह से ड्रेसअप हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हम अपनी जिस जॉब में जा रहे हैं, जो भी जॉब का नेचर है, जिस इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, उसके आइडियल्स और उसके नेचर हमें पता होना चाहिए कि वो जॉब किस नेचर का है। और हमें ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वहाँ की वेबसाइट से या वहाँ के एम्प्लॉयज से, किसी भी तरह से, या उन लोगों को ऑब्जर्व करके कि किस तरह के वहाँ पर ड्रेस कल्चर है, किस तरह की ड्रेसेस वहाँ पर पहनी जाती हैं। और हमें भी उस तरह की ड्रेस जो उस प्रोफेशन का, जॉब का कल्चर है, उससे मैच करते हुए खुद को तैयार होना चाहिए। हमारी ड्रेस वेल आयरन्ड हो, वेल प्रेस्ड हो, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे कपड़े पहने और ऐसे कपड़े पहने और हमारे कपड़ों की देखभाल हमने अच्छी तरह से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो बहुत पुराने हैं या आज हमने कहीं बहुत लंबे समय के बाद बाहर निकाले हैं। तो इस तरह के होने चाहिए जो हम पर जचते हों, जो क्रिस्प हों, कड़े हों, नए से दिखें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम एकदम नया कपड़ा लेकर के आ रहे हैं और अगर कुछ भी नया सामान लेकर जा रहे हैं तो हमें उसकी जो न्यू टैग्स होते हैं उन्हें निकाल लेना चाहिए। अगली बात है बी योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नेचर। हर व्यक्ति का अपना एक नेचर, एक प्रकृति होती है और हमें अपनी प्रकृति के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि ये रिफ्लेक्ट हो कि हम अंदर से कैसे हैं। हमारी सोच भी हमारे कपड़ों से, हमारे ड्रेस से रिफ्लेक्ट होती है। बेस्ट होगा यदि हमारा नेचर और हमारे जॉब का नेचर दोनों सेम हो, अदरवाइज हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगली बात है व्हाट सूट्स यू। हम ये ना सोचे कि बाकी लोग क्या पहनते हैं, हमें ये देखना है कि हमारे ऊपर क्या शोभा देता है, हमारे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। एक्सेप्ट व्हाट यू आर, स्वयं को स्वीकार करें। कई बार लोगों को ये शिकायतें होती हैं कि वे लंबे हैं, कि वो मोटे हैं, पतले हैं, हाइट में छोटे हैं। हम चाहे जैसे भी हैं, जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसे हमने स्वीकार कर लेना चाहिए और उसी में रहते हुए अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हम कैसे दिखते हैं। अब आगे जो किया जा सकता है उस पर कार्य करने की जरूरत है। हमारी ड्रेस हमें फिट होनी चाहिए, सज्जित होनी चाहिए। ओवरसाइज्ड या अधिक बड़े कपड़े पहनने से बचने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं मेकअप एंड स्किन केयर। मेकअप ऐसा हो जो नेचुरल लगे। बहुत डार्क मेकअप, बहुत ऐसा मेकअप जो ओवर मेकअप लगे, उससे हमने बचना चाहिए।
और कुछ भी हमारे पास ऐसा ना हो जो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करे, जो ध्यान को भंग करे। क्योंकि जब हम इंटरव्यू में बैठे होते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पर हमारी क्वालिटीज, हमारे गुणों का परीक्षण हो रहा है। और यदि कुछ भी ऐसी चीज होगी जो ध्यान को बार बार किसी अन्य तरफ लेकर के जाए, जैसे कि बहुत डार्क लिपस्टिक लगा लेना, बहुत लंबे नेल्स होना, नेल्स में बहुत डार्क कलर की नेल पॉलिश लगी हो, ओवर मेकअप हो, परफ्यूम स्ट्रॉन्ग है बहुत, फेशियल हेयर, लंबी दाढ़ी का होना, तो ऐसी कोई भी चीज ना हो जो डिस्ट्रैक्ट करे। तो इन सारी चीजों से हमने बचना चाहिए। जेंट्स शेविंग करके जाएं तो अच्छा है, और स्किन केयर के लिए हम जो भी हमको सूट करने वाली क्रीम है वो हम अपने हाथों में, फेस में लगा सकते हैं। बालों की केयर, बालों को हमने हेयर स्टाइल नॉर्मल होना चाहिए, डिसेंट यानी शालीन होना चाहिए। इस तरह का हेयर स्टाइल बनाएं कि हम शालीन लगें, वरना जितने भी हम चाहे अच्छे कपड़े पहन ले, अगर हमारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। मेल्स के लिए शॉर्ट हेयर कट, उनके बाल गर्दन से नीचे नहीं होने चाहिए। कई लोग के शोल्डर्स तक बाल होते हैं, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। और अगर हेयर कट करवा रहे हैं तो उसी दिन या उसके पहले दिन ना करवाएं, बल्कि 3-4 दिन पहले करवा लें, जिससे कि वो आपको कुछ दिनों में सूट करे। महिलाओं के बाल उनके चेहरे पर आते हुए नहीं होने चाहिए। नीट एंड टाइडी, अपने बालों को चाहे ब्रेड या चोटी के द्वारा पिन कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, जूड़ा बना सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता हो। अनटाइडी, शैबी, खुले हुए, फैले हुए, बिखरे हुए बालों का इंप्रेशन इंटरव्यूज में अच्छा नहीं माना जाता है। आर्ट ऑफ एसेसरिंग, एसेसरी का मतलब है सहायक सामग्री। तो जब हम तैयार होते हैं तो जिन जिन सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग करें वो कैसी हो। जब हम इंटरव्यू में जाएं तो हमारे पास कई सारा सामान हो सकता है, जैसे कि कोई बैग हो सकता है, पर्स हो सकता है, फाइल होल्डर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम एक, अगर लेडी हैं तो पर्स ले जाएं, या फाइल होल्डर ले जाएं, या बैग ले जाएं। इन तीनों में से अगर सेलेक्ट करने की बात है तो बेस्ट इज फाइल होल्डर, जिस फाइल होल्डर के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स, एक पेन और कुछ ब्लैंक शीट्स हो सकती हैं। आगे अगर आप इयररिंग्स हैं या नेकलेस, ज्वेलरी, तो ये सारी चीजें मॉडरेशन में होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने पहले भी बात करी थी, कुछ भी ऐसा ना हो जो कि अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करे। तो हम जो भी मेकअप करें या हमारी एसेसरीज हैं, जैसे इयररिंग्स हैं, नेकलेस, ज्वेलरी, ये सारी मॉडरेट होनी चाहिए, सामान्य तरह के होने चाहिए। रिस्ट वॉच पहनी जा सकती है, और मोबाइल ले जाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर बहुत जरूरी हो तो मोबाइल को साइलेंट मोड में रखा जाना चाहिए। शूज वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, और प्रेफरेबली डार्क कलर के, जिसमें कि ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के शूज पहने जा सकते हैं। फॉर्मल लेस शूज, फॉर्मल का मतलब है जिस तरह के शूज स्कूल्स में और कॉलेजेस में ब्लैक कलर के लेस वाले जो शूज होते हैं, उस तरह के जूते पहने जाएं। स्पोर्ट्स शूज और कैजुअल शूज नहीं पहनने चाहिए। लेडीज को बहुत हाई हील्स के सैंडल नहीं पहनने चाहिए। बेलीज पहन सकते हैं, और जो भी आप पहने वो कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूज में कुछ टास्क के लिए भी कहा जाता है, हो सकता है आपसे कुछ प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाए, या कुछ ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में काम करने के लिए दे दिया जाए, तो आप वहां पर चल सकें, कुछ देर के लिए खड़े हो सके कंफर्टेबली। तो इस तरह के हमारे फुटवेयर होने चाहिए। बेल्ट अगेन लेदर की हो सकती है, ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की। टाई के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप उसे कोट के साथ पहन रहे हैं तो कोट और टाई को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और सामान्यतः यह माना जाता है कि कोट और शर्ट का जो कलर्स हैं वो कंट्रास्ट होने चाहिए। मतलब अगर शर्ट लाइट कलर की है तो कोट डार्क कलर का हो सकता है। और कलर्स न्यूट्रल का मतलब है ऐसे कलर्स जो बहुत चटकीले हैं, उन कलर से हमने बचना चाहिए। आगे बात करते हैं ओरल हाइजीन की। तो दांतों की सफाई अच्छी तरह से करके जानी चाहिए। हमारे दांत गंदे या पीले या स्मेल, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की फाउल स्मेल्स, चाहे वो गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, एनीथिंग, किसी भी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए हमसे।
च्युइंगम्स अक्सर देखा जाता है कि बच्चे खाते हैं, तो कुछ भी अपने मुंह में चबाते हुए, च्युइंगम चबाते हुए हमें इंटरव्यूज में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कोई टैटू बना हुआ है तो कोशिश करनी चाहिए कि टैटू को कवर कर लें। और लास्ट में कि जितनी भी हमने बातें करी हैं, हमें ये चाहिए कि हम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कंप्लीट ड्रेस रिहर्सल कर लें, ताकि लास्ट मिनट में हमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए कि हम तैयार होके जा रहे हैं और कुछ हमारा छूट रहा है। तो 1-2 दिन पहले हम अपनी कंप्लीट ड्रेस को पहन के, चल के, तैयार करके, फिटिंग की सारी रिहर्सल हमने करके देख लेनी चाहिए। तो इस तरह आज हमने ड्रेस फॉर सक्सेस जानी कि हमारी सक्सेस के लिए हमारी ड्रेस के क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, और इसी के साथ हमारी यूनिट 1 आज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो के अंत में स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, शिक्षा है जीवन का आधार, होते शिक्षा से सपने साकार। धन्यवाद।